हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th का बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, जो क्वेश्चन होता है, जो बुक में रहता है और बोर्ड में भी पूछता है, तो वैसा क्वेश्चन को अभी हम लोग बोर्ड पर देखेंगे और बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक जो भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि जब किसी आइटम के ऊपर जब प्लस चार्ज हो जाता है, यानी प्लस चार्ज आ जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम अभी डी ग्रुप का जो मेंबर, जो एटम है, जो मेटल है, उसको सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ही जैसे 21 यानी एटॉमिक नंबर 21 अस्कैडियम। अस्कैडियम को चेक करते हैं हम लोग कि इससे पहले अस्कैडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लोग निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में निकाले थे वैसे ही अभी हम लोग अस्कैडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही अस्कैडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लोग निकाले थे, तो यहाँ पर लिखे थे AR कैपिटल ब्रैकेट में, और यहाँ से लिखे थे 4s2 और 3d1। इस प्रकार से पिछले क्लास में हम लोग अस्कैडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे। यहाँ पर देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 21, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अस्कैडियम के अंदर जो 21 है, यानी 21 को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए 18 इलेक्ट्रॉन जो होता है, आर्गन जो होता है, यहाँ तक फुलफिलेड हो जाता है। उसको बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 18 + 2 20 + 1 यानी 21 इलेक्ट्रॉन हम लोग इस तरीक़ा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वक्त अरेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ही जब इस पर कोई चार्ज नहीं तो हम लोग ऐसे लिख लिए और इसका n का मान निकालते हैं। देखिए मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने का मकसद है कि यहाँ पर ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालने आना चाहिए। जब तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने के लिए आप जान रहे हैं, तब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख सकते हैं किसी मेटल को, बट वहाँ पर ही जब पूछा जाएगा कि ये मेटल पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, या तो यह मेटल कलर है या कलरलेस है, या तो इस मेटल का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो आप वहाँ पर ही गड़बड़ा जाइएगा, यानी वहाँ पर ही आप नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं तो इसी टाइम हम लोग सीख लेते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट होता है आगे पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, कलरलेस बताने के लिए। इसलिए हम लोग को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना ही बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही 4s2 यानी s सब ऑर्बिट, यहाँ पर यह s सबसेल है, इसके अंदर जो ऑर्बिटल होता है 1 होता है। 1 ऑर्बिटल के अंदर हम बताएं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है मैक्सिमम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इस तरीक़ा से और एक इस तरीक़ा से, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, भर देंगे। यानी ये बॉक्स जो बॉक्स देख रहे हैं ये ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, इस ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस प्रकार से हम लोग मतलब भर देंगे। अब देखिए आगे क्या है 3d1 यानी डी सबसेल है। डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होता है। डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 यानी इसमें देखिए 5 ऑर्बिटल है और 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका एटम जो है इस प्रकार से भरते हैं। इससे पिछले क्लास में जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को सिखा रहे थे उस टाइम में हम अस्कैडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, पर इस तरीक़ा से तो हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पर ही क्वेश्चन जब ऐसे रहता तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पर ही बोला कि आप इसको नहीं, आप यहाँ निकालिए अस्कैडियम प्लस चार्ज,
इस तरीक़ा से बोल दिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, यानी स्कैडियम पे +1 चार्ज है, तब इसका बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, या तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, या तो मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। यहाँ देखिए इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किए, यहाँ पर ही पेयर है, यहाँ अनपेयर, अनपेयर को ही बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, तो यहाँ n क्या होता है, n है जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ही n का जो संख्या हुआ 1 हुआ, बट यहाँ बोल दिया आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया कि स्कैडियम प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालिए, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, प्लस में इसका n का जो संख्या है वो बताइए। तो आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर जब चार्ज नहीं है तो हम लोग इस प्रकार से लिखें, इस तरीक़ा से लिखें Ar4s2 3d1। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, प्लस चार्ज है। जैसा ही प्लस चार्ज दिखेगा उसी टाइम आप यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ 4s2 है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को आप घटा दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, डिक्रीज कर दीजिएगा, यानी जितना इस पर प्लस चार्ज है जितना ही उस पर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन पहले 2 था तब हो गया 1। यानी देखिए क्या किए हम लोग, यहाँ जैसे ही +1 चार्ज है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम गया। देखिए अब यहाँ बोलिएगा कि 3d से हम लोग काहे नहीं घटाएं, तो 3d से नहीं घटाने के कारण है कि 3d जो है अंदर में है, ये इंटरनल ऑर्बिटल है और ये जो है एक्सटर्नल ऑर्बिटल है, ये बाहर का ऑर्बिट है, ये आउटर ऑर्बिट है। यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे तो सबसे पहले बाहर वाला भागेगा, अंदर वाला पीछे भागेगा, बशर्ते यहाँ पर ही ये जो 3d जो है इनर्जेटिक ज़्यादा होता है 4s के अपेक्षा, यानी 4s के अपेक्षा 3d जो होता है इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है। हाई के कारण हम लोग पहले अपवाऊ रूल के अनुसार जो हम लोग इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, तो कैसे डालते हैं, सबसे पहले लोएस्ट जो एनर्जी लेवल होता है वहाँ से डालना चालू करते हैं और हाईएस्ट एनर्जी लेवल की ओर बढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ही जो हम लोग देख रहे हैं कि 4s से पहले निकाले हैं, तो 4s से निकालने का रीज़न है कि यहाँ पर 3d जो है अंदर में है और 4s कहाँ है, बाहर में है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन भागेगा तो पहले बाहर से भागेगा, अंदर से नहीं भागेगा। तो इस कंडीशन में देखिए हम सबसे पहले 4s से निकालें, यहाँ A1 प्लस था तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर n के मान हम लोग ईजी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। यहाँ पर n का जो मान है ईजी तरीक़ा से हम लोग बता सकते हैं कि n का मान क्या हो गया। तो यहाँ देखिए 4s1 यानी s सबसेल है, यहाँ पर s के पास 1 ऑर्बिटल है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग लिख दिए। पर देखिए फिर 3d है, 3d के पास 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ही 1 इलेक्ट्रॉन है, आपको 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल दिए। यहाँ पर n का संख्या देखेंगे कि n का संख्या कितना हो रहा है, तो 1 और 2, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया 2। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत इजी तरीका से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आ गया Ac++, यहाँ पर इस तरीका से दे दिया। अब यहाँ पर भी बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे Ar4s। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसा ही 2, अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं 4s2 और 3d1 इस प्रकार से लिखते हैं। पर यहाँ +2 आ गया, जैसा ही +2 आया यहाँ से हटा दीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन जो है खाली हो गया, यानी 4s का जो ऑर्बिटल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो संख्या हो गया 0 हो गया, ये बॉक्स जो है खाली पड़ गया। अब देखिए ये 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीक़ा से लिख देंगे, यानी इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट लिख रहे हैं Ac++,
+3 यानी थ्री इलेक्ट्रॉन भागने वाला है यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ जैसे ही प्लस किसी भी मेटल के ऊपर जब प्लस चार्ज आता है मतलब समझिएगा कि वहाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया, और उस पर माइनस चार्ज आएगा तो समझिए कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ही एंट्री ले लिया। तो यहाँ पर ही देखिए क्या हो रहा है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज के मतलब है कि यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन भागा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागा। ऐसे भी देखिए मेटल जो भी होता है, मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होता है और नॉन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज होता है। और मेटल लॉयड है वो अपने आप में कभी प्लस कभी माइनस, वो कभी ये इस तरीक़ा से दिखा सकता है मेटालॉइड, बट मेटल अक्सर हमेशा प्लस चार्ज में रहेगा और नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव चार्ज में रहेगा। तो आप ध्यान की यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर +3 कर दीजिए यानी 3 इलेक्ट्रॉन ने भगाया है। 3 इलेक्ट्रॉन भगाने का मतलब है कि Ar4s देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलने वाला है, तब 4s के पास 2 था, अगर यहाँ पर चार्ज नहीं आता तो 4s2 पर यहाँ पर जैसा ही 3 इलेक्ट्रॉन भगाना है तो 2 तो ये सबसे पहले भगा डालेगा। फिर देखिए 3d भी 1, इसको मतलब जो 1 था वो भी लॉस हो गया यानी ये भी 0 हो गया। ये 3d भी क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब 0 के कारण इसका भी बॉक्स खाली रह गया और इसका भी बॉक्स खाली रह गया। अब देखिए यहाँ पर n का मान जो है 0 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 बॉक्स होता है, यहाँ पर ही n का मान 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका जो भी ऑर्बिटल है वो खाली हो गया जैसा ही यहाँ पर +3 डाले तो। तब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है कि जब आपका मेटल है, मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। बट यहाँ पर ही इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन यहाँ पर ही ऐसे पूछ देता है कि यहाँ पर ही HCCl2 है। अब यहाँ पर ही बोल दिया कि HCCl2 है। अब HCCl2 में अब स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप हमसे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़े होंगे तो मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो हम पढ़ाए हैं वो आपको YouTube पर आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सर्च कीजिए मेरा YouTube चैनल में, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो पढ़ाया गया है वहाँ पर इसका आप सीख लीजिए कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए HCCl2 है। अब यहाँ पर बोल दिया कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये तो मान लेते हैं आप इस तरीक़ा से निकाल दिए, बट क्वेश्चन में आपको ऐसे आ गया। यहाँ पर पूछ दिया कि Hc का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या Hc का पेयर्ड नंबर क्या है। तो सबसे पहले Hc का क्या करना होगा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, यानी जो Hc का ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालना होगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि Hc का ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम लोग जो निकाल रहे हैं इसी तरीक़ा से हम लोग पहले बहुत सारा जो एटम है कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट होता है उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालने के लिए हम लोग मतलब जो लेक्चर हम पढ़ाए हैं उसमें हम सिखा दिए हैं। तो चलिए यहाँ देखिए Hc का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए निकालने का जो तरीका है कि कुछ जो मेटल होता है कंपाउंड होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो फिक्स होता है, और जो जिसको नहीं जानते हैं उसको हम लोग x मानते हैं और उसको हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग Hc को निकालने वाले हैं। तो Hc का जिसको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो रहा है कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज यानी चार्ज पता करना होगा आपको, तब पता चलेगा कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन भागा है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज देखेंगे। चार्ज देखने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का हेल्प लेंगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, यानी जिसको निकालना रहता है उसको x मानते हैं। यहाँ पर Hc कितना है, स्कैंडियम 1 है, 1 ले लिए। यहाँ नहीं जानते कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो x मान लिए। आगे बढ़ेंगे, Cl यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ लिख दिए और 1Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है -1 यानी -1 कर दिए। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा लेक्चर जो ऑक्सीडेशन नंबर जो पढ़ाया है उसको आपको देखना होगा, नहीं तो ये तो आप समझ जाइएगा बट इसको आप नहीं समझ पाइएगा। तो इसलिए आपको ये वाला आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना होगा तब ये यहाँ तक समझिएगा। ये तो इजी तरीका से, ये तो पिछला क्लास में हम पढ़ाए हैं, ये तो आप बना दीजिएगा। यहाँ पर ही तो हो सकता है कि 10th में भी पहले आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो हो सकता है कि इसको आप समझ गए होंगे, बट इसको समझने के लिए मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो पढ़ाए हैं उसको आपको जाकर देखना ही होगा।
तो चलिए यहाँ पर ही जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालने वाला है, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ हो गया x इज इक्वल टू +2, ये पटी जाएगा 0 के ऊपर ही तो +2, यानी हो गया AC जो है AC के ऊपर +2 चार्ज है। जब +2 चार्ज है तो +2 चार्ज वाले का तो हम लोग n का मान निकाल चुके हैं। देखिए जैसे SC के पास +2 चार्ज है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ n का मान जो है, यहाँ n का मान जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ देखिए इस तरीका से SC था तो +2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीका से हम लोग बहुत आसानी से अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दे देता है या तो इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, ऐसा देता है, तो हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, उसको बता सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसको बता सकते हैं कि कलर क्या है। तो ये सब फायदा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने से। तो आप लोग को ये समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छा से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल दीजिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ये सब बता सकते हैं। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। आगे जो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड का जो मेटल है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर हम लोग उसको बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होने वाले हैं। तो चलिए, तो अभी हम इसके बाद जो है टाइटेनियम को भी देख लेते हैं। टाइटेनियम यहाँ पर देखिए, टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 22 होता है, 22 एटॉमिक नंबर होता है, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है 22। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो लिखिएगा Ar4s2 3d2। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिए। बट यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दे दिया क्या, ऐसे करके दे दिया, प्लस दे दिया, यानी यहाँ पर हो जाएगा Ar4s1। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से भी हम लोग क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी प्लस है तो यहाँ से कमा दिए एक इलेक्ट्रॉन। जैसे नहीं रहता यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही जैसे ये वाला जो लिखे हैं वैसे लिख देते हैं, बट यहाँ प्लस जैसे ही आ गया यहाँ पर ही 1 हो घट गया, कहा कि 4s से पहले निकलेगा, उसके बाद 3d2 ये रह गया। फिर आपको यहाँ पर ही n का भी मान बता सकते हैं। यहाँ पर ही देखिए n का मान, यहाँ पर ही 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही n का मान जो है 3 हो गया जी। यहाँ पर ही इसमें n का मान पिछला क्लास भी बताए थे, ये तो फुल फिलेड है, यहाँ पर ही n का मान 2 होने वाला है, 1 2, तो यहाँ पर ही n का मान 2 था, यानी 2 होगा। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर ही प्लस दिए तो n का मान 3 हो गया, बट यहाँ आ गया +3, Ti+3। अब इसका बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर ही Ar4s 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 को तो ये दे देगा, क्योंकि जब इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो यहाँ 4s2 है, बट यहाँ पर +3 चार्ज है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 तो ये दे देगा। और आगे वाला जो भी है 3d, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब पहले जो निकलेगा आउटर ऑर्बिटल से निकलेगा, और उसके बाद जो है आउटर ऑर्बिटल अगर खाली हो जाएगा तब ये इनर वाला में जाएगा, यानी 3d के पास जो 2 था अब 1 बच गया। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, यानी n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 1 होने वाला है। यानी ये तो खाली रह गया बॉक्स, ये 1 हो गया, यानी n का मान 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे Ti+4 कर दिया, इसमें क्या हो गया कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी 4s 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, और 3d 0, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी यहाँ भी जो बॉक्स है वो भी खाली हो गया, ये भी बॉक्स खाली हो गया, यानी d सबसेल का ऑर्बिटल वो भी खाली हो गया, और s सबसेल का ऑर्बिटल वो भी खाली हो गया, यानी n का मान 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। जैसे देखिए यही दोनों बता देगा, पूछ देगा कि ये क्या है, कलर है कि कलरलेस है, ये दोनों बोलेगा कि कलर कौन है, तो कलर ये वाला होगा, ये कलरलेस होगा, क्योंकि यहाँ n का मान 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जब रहेगा तो यहाँ पर बोल देगा कि TiCl2। अब देखिए इसमें बोला कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, यानी इसका जैसे चार्ज देखेंगे तो इसका चार्ज हो जाएगा Ti+2 हो जाएगा,
यानी Cl2 है। अब जैसे ही +2 आएगा तो एन का मान कितना हो गया यहाँ पर ही +2, जब +2 वाले को नहीं निकाले थे तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल के देख सकते हैं। जैसे +2 रहता तो यहाँ वाला निकलता, यहाँ वाला 2 को बच जाता, तो एन का मान कितना हो जाता 2। जैसे देखिए TiCl3 है, यहाँ पर ही बोलता है कि एन का मान बताइए, तो एन के मान बताने के लिए Ti को देखेंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो चार्ज यहाँ 3 है, तो यानी एन का मान कितना हो गया, यहाँ पर अभी निकाल के दिखाए हैं 1। जैसे बोल देगा कि TiOSO4 है, इसमें बोलेगा कि Ti जो टाइटेनियम है उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे पहले तो यहाँ Ti जो है, Ti पे चार्ज हो गया +4, यानी +4 जैसा ही हुआ एन का मान 0 हो गया। जैसे इससे पहले देखिए हम लोग निकाल के दिखाएं, तो इस प्रकार से बहुत ईजी है इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप लोग 10th में सीखे होंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डीपली सीखते हैं, डीपली ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। जैसे कंपाउंड कोई दे देगा, उसके अंदर जो मेटल होगा उसको बोलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, इसका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड बताइए, इस पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो कोई टेंशन नहीं है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर वेनेडियम है, वेनेडियम 23, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो 23 है। इसको हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं कि AR इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 4s2 3d3 यानी 18 + 2 20 हो गया, +3 23। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किया, अरेंज कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे किया कि V+3 है, V+3 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग आराम से इसको बता सकते हैं। तो इसको देखिए AR 4s0, जैसे देखिए 0 कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ही कुछ चार्ज नहीं रहता तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बट यहाँ पर ही जैसा ही चार्ज आया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन भागने वाला, जैसे ही +3 किए, जैसे रुक जाइए, यहाँ पर ही नहीं रहता तो हम लोग लिखते हैं 4s2 और 3d3, बट यहाँ जैसे ही +3 किए तो इधर से 3 इलेक्ट्रॉन भागने वाला है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो ये पहले भगा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन भगा कर 0 कर देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ये देने पड़ेगा, इसको देने पड़ेगा D को, यानी इसको पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी इसका बॉक्स तो खाली पड़ गया। इसका जो बॉक्स है 5 बॉक्स है, 5 बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, तो इस तरीका से एन का मान कितना हो गया 2। जैसे आपको दे दिया V+4, वेनेडियम +4। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको ये दे दिया है, यानी इस पर जो इलेक्ट्रॉन है 4 भागा है 4। जैसा ही हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख देंगे, जैसे देखिए हम लोग लिखेंगे AR 4s0, क्योंकि ये 2 को ये दे दिया, 2 और देगा 3d, यानी 3 था तब हो जाएगा 1, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, यानी यहाँ इसका बॉक्स खाली रह गया। इसका जो बॉक्स है वो 5 बॉक्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीका से एन का मान कितना हो गया 1। यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर से हम सोल्व करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर से अगर आता है तो कैसे करते हैं। जैसे आ गया VOSO4, यहाँ पर ही बोल दिया कि वेनेडियम का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का आपको ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर ही अगर इसको हम लोग चेक करेंगे तो V के पावर +4 आएगा, और जैसे ही +4 आया तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। जैसे देखिए VCl3, यहाँ पर ही वेनेडियम के ऊपर देखिए +3 आ गया, यहाँ वेनेडियम के ऊपर +3 आ गया, एन का मान कितना हो गया, एन का मान अभी देखें 2। तो इस प्रकार से हम इजी तरीका से नंबर ऑफ अनपेयर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए VCl2 यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए VCl2 हुआ, इसका मतलब है कि V के ऊपर +2 चार्ज आने वाला है, +2 आया मतलब +2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, भाग गया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भागेगा तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो संख्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एन का मान 3 हो जाएगा। जैसे देखिए +2 है मतलब कि 4s से भागा होगा, 3d3 रह गया होगा, यानी 5 ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा ऊपर से। तो चलिए इस तरीका से आप बता सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्पीड थोड़ा अभी कम रहेगा क्योंकि अभी हम इस बोर्ड पे फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, अभी दूसरा क्लास मेरा बोर्ड के ऊपर है। चलिए देखते हैं। फिर आपको है वेनेडियम के बाद Cr,
Cr क्रोमियम में हम बताए थे कि एक्सेप्शन है। क्रोमियम क्या है, अपवाद में रहता है। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, एक क्रोमियम में बताए थे अपवाद में रहता है। ये 24 होता है इसका एटॉमिक नंबर, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 24 है। यहाँ पर देखिए क्रोमियम है, क्रोमियम का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं Ar4s1 और 3D कितना लिखते हैं, 3D5, इस तरीक़ा से लिखते हैं। इसका हम बताए थे कि 24 और 29 एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहाँ पर ही आप इस तरीक़ा से हम लोग लिखते हैं, बट इसको ऊपर चार्ज नहीं है तब, बट आपको क्या बोला गया, अच्छा यहाँ एन का मान कितना होता है, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कितना होता है, उसका संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी एन का जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6 है। बट यहाँ पर बोल दिया कि Cr प्लस, इस तरीक़ा से। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 4s 0 हो जाएगा जी। 0 इसलिए होगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो गायब हो गया है, भाग गया, यानी भागने के कारण सबसे पहले कहाँ से निकलता है, 4s से। 4s पे 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। यहाँ पर 3d5 यहाँ पर एक बात दिखिएगा 24 में कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखिएगा, यहाँ से निकलेगा, यानी प्लस चार्ज जितना यहाँ डालिएगा क्रोमियम के ऊपर उतना ही इधर से इलेक्ट्रॉन भागेगा। यानी यहाँ एन का मान 6 था, जैसे ही 1 आया तब 5 हो गया। अब यहाँ देखिए एन का मान 5 हो गया, यहाँ पर तो इसका बॉक्स खाली हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक बॉक्स हम लोग ज़्यादा बना दिए थे, तो यहाँ पर एन का मान कितना हो गया 5। यानी जैसा ही एक इधर बढ़ा, एक इधर जैसे ही प्लस हुआ, यानी एक इधर घटा तो एक उधर घटेगा 6 में से। जैसे यहाँ Cr+3 कर दिया, यानी यहाँ 3 भागेगा, 6 में से 3 घटा दीजिए तो एन का मान 3 हो जाएगा। यानी Ar4s0 और 3d कितना हो जाएगा जी 3 इसलिए हुआ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से भागा, अब 5 था उसमें से 2 भागा तो 3 बच गया, यानी यहाँ वाला बॉक्स जो है खाली रहेगा। यहाँ जो 3 बॉक्स है, सॉरी 5 बॉक्स है, 5 बॉक्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी एन का मान 3 हो गया। जैसे देखिए Cr प्लस यहाँ कर देते हैं 4, तो यहाँ पर ही Ar हो जाएगा, यहाँ पर ही 4s0 3d कितना हो जाएगा 3d2, यानी एन का मान हो रहा है 2। जैसे यहाँ देखिए Cr+6, यहाँ पर ही लिखेंगे हम लोग Ar4s0 और 3d0, यहाँ पर एन का मान कितना हो गया 0। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इजी तरीका से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे आपको CrCl2 इस तरीका से अब बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। अब यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखिए Cr के ऊपर यहाँ पर +2 चार्ज हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना जानते हैं तो यहाँ पर ये Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। +2 होने के कारण यहाँ पर एन का मान 4 हो गया। यहाँ पर देखिए +2 तो नहीं पढ़ाए थे, +2 जैसे कीजिए यानी 2 इलेक्ट्रॉन भागा है तो इधर से भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 घट जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर CrCl3 है। अब यहाँ पर ही आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो Cr+3 यानी एन का मान जो है 3 हो गया। जैसे Cr2O3 बोला, Cr2O3, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो यहाँ पर ही Cr का जो पावर है +3 हो जाएगा। जैसा ही +3 हुआ यानी इसका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3 हो जाएगा। जैसे देखिए Cr3 यहाँ पर ही जब देखिएगा तो Cr के ऊपर +6 चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही +6 आएगा, जैसे देखिए यहाँ +6 है, जैसे ही +6 आएगा तो एन का मान क्या हो गया 0 आ गया। जैसे देखिए CrO5 है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर में हम पढ़ा चुके हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालता है वो फिगर के द्वारा, जो स्ट्रक्चर के द्वारा निकलता है। ऑक्सीडेशन नंबर में आप जाकर देखिएगा कि कैसे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं। CrO5 इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है Cr के ऊपर जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। +6 होने का मतलब है कि इसका एन का मान 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लिख लेते हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत मतलब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीका से हम इसको निकाल रहे हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड भी बता सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी है। इसको सीख लेने के बाद आपको ये होगा कि डी ग्रुप ही, क्योंकि अभी जो ये आइटम के हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपको डी ब्लॉक में पढ़ना है। यानी अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक आपको लिए ईजी हो जाएगा, बहुत सारा उसमें से क्वेश्चन जो है। जैसे देखिए आयरन है, सॉरी पहले मैग्नीज चलते हैं, Mn25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले क्लास में लिखे हैं हम लोग Ar4s2 3d5, इस प्रकार से लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर जब नहीं कोई चार्ज था तो हम लोग बहुत ईजी से इसको निकाल लिए, इसको जो है बहुत ईजी से हम लोग निकाल लिए, बट यहाँ पर चार्ज हम लोग करके देखेंगे। यानी n का मान है जो यहाँ पर 5 है जी, यहाँ पेयर है, यहाँ पर अनपेयर वाला है। अब यहाँ पर देखिए Mn+3 करा, प्लस रुक जाइए +2 कर देते हैं, +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, तो यहाँ निकलने के कारण Ar4s0 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब भी भागेगा और आउटर ऑर्बिटर से भागेगा 4s0 हो गया और 3d5 हो गया। यानी यहाँ पर इसका बॉक्स जो खाली हो गया, इसका बॉक्स में 5 जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, यानी n का मान कोई वैरी नहीं किया, क्योंकि 4s से भागा है, 4s से ऐसे भी इसमें पेयर था तो इसमें पूरा खाली हो गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड सेम रह गया। सॉरी यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 है। यहाँ पर देखिए Mn+3, यहाँ पर ही Ar4s0 3d कितना लिखेंगे 4। अगर यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकला है, 1 यहाँ से देने पड़ा, तो यहाँ पर ही इसका बॉक्स खाली रह गया, इसका बॉक्स जो है 1 2 3 4, n का मान 4 हो गया जी। फिर नेक्स्ट देखिए Mn+4 कर देते हैं, जैसी +4 कीजिएगा Ar4s0 3d कितना हो जाएगा 3d, यानी 2 इसमें से भागेगा यानी 3 बच जाएगा, यानी n का मान देखिएगा तो 3 हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पर ही Mn+5, यहाँ पर ही Mn+5 यानी Ar4s0 और 3d कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस 3 भागेगा, यहाँ 2 तो यहाँ से निकल गया, 3 यहाँ से भागने वाला है, यानी बच जाएगा 2, यानी n का मान 2 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा बॉक्स बनाकर। फिर देखिए इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे देखिए यहाँ पर आ गया MnSO4। अब यहाँ पर पूछ दिया कि MnSO4 है तो यहाँ पर इसका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो यहाँ पर Mn के ऊपर जब चार्ज देखिएगा तब +2 हो जाएगा, +2 जैसे देखिएगा तो n का मान कितना हो रहा है, +2 किए हैं तो n का मान 5 है जी। यहाँ पर ही बोल दिया कि MnCl3 है, तो यहाँ पर ही MnCl3 है, यहाँ पर ही दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर ही Mn के ऊपर जो चार्ज है +3 है, और जैसे ही +3 आया तो n का मान कितना हो गया, n का मान देख सकते हैं, n का मान 4 हो गया, n का मान 4 हो गया, n का मान 4 हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए इधर में लिखते हैं, नीचे में लिख देते हैं, n का मान 4 हो गया, इसमें n का मान 4 हो गया। फिर देखिए MnOSO4 यानी Mn के ऊपर जो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4 हो गया, जैसे 4 हो गया तो n का मान कितना हो गया, जैसे 4 हो गया n का मान 3 हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो ये जो सब हम पढ़ा रहे हैं ये सब बेसिक है, बेसिक पढ़ते चलिए, उसके बाद हम लोग मोल कंसेप्ट में चलेंगे, वहाँ भी हम लोग केमिस्ट्री को बहुत तोड़ को मतलब बहुत ईजी तरीक़ा से हम लोग सीख लेंगे। केमिस्ट्री बहुत ईजी चैप्टर है, इसको आप आसानी से रेगुलर अगर पढ़िएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा केमिस्ट्री सीखने के लिए। नेक्स्ट आपका आयरन, जैसे देखिए Fe26 है, यहाँ पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले लिखे हैं Ar4s2 3d6, इस प्रकार से 18 2 20 +6 यानी 26, यहाँ 26 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ बोला Fe+3, चलिए +2 करते हैं, पहले +3 पे डायरेक्ट नहीं चल जाते हैं, तो यानी इसको लिखेंगे Ar4s0 3d6। अच्छा यहाँ पर जो पेयर है, यहाँ पर ही अनपेयर्ड का संख्या गिनेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो 1 2 3 4 5 6,
इस तरीक़ा से हम लोग नंबर ऑफ पेड को भरते हैं। तो एन का मान कितना हो गया, A1 ऑर्बिटल जो है, A1 ऑर्बिटल जो है उसमें पेयर्ड है, बाकी जो है सिंगल है, यानी 4 हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे संख्या तो इसका बॉक्स खाली हो गया, इसका बॉक्स 1 2 3 4 5 6, एन का मान यहाँ भी 4 हो रहा है जी। फिर देखिए Fe+3, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s0 3d, यहाँ पर 1 भागेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। नहीं जब रहता यहाँ पर देखिए 2 तो ये दे दिया, 1 यहाँ दे दिया, क्योंकि जब इसके ऊपर चार्ज ने 3d कितना है 6, बट यहाँ पर ही जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो देखिए बढ़ गया है। यहाँ तो बॉक्स इसका खाली हो गया, इसका बॉक्स चेक करेंगे 1 2 3 4 5, यानी एन का मान 5 हो गया। फिर यहाँ Fe+5 कर देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ देखिए AR 4s0 3d, यहाँ पर से निकलने वाला 3, यानी 3d 3 बच गया, यहाँ 6 था तो 3 यहाँ निकल गया था, 3 बच गया, यहाँ 4s2 यानी 2 यहाँ से दिए, 3 यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी इसके बॉक्स खाली रह गया और इसके बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल के अंदर है। तो यहाँ पर एन का मान कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से Fe+6 कर देते हैं, +7 कर देते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं, यानी जो भी है 7 इलेक्ट्रॉन को भगा यहाँ निकाल देते हैं हम लोग। AR 4s0 3d कितना हो गया 0, यहाँ से सॉरी अभी फिर भी बच गया यहाँ जी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 4s2 और 3d 6, यानी 6 + 2 8 होता है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो संख्या वो 1 हो गया जी 1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, यहाँ पर एन का मान कितना हो गया 1। तो यहाँ पर ही हम लोग देख सकते हैं किस तरीक़ा से हम लोग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। यहाँ जैसे आ गया FeCl3, अब बोला कि यहाँ पर ही FeCl3 है तो Fe का नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो Cl3 जैसे ही इस पर +3 चार्ज आ गया, इसका एन का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए निकाल चुके हैं हम लोग पहले 5। फिर आ गया FeCl5, तो यहाँ पर ही Fe का पूछ रहा है कि Fe का नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ जैसी एन का मान 5 आ गया, 5 देखिए यहाँ पर एन का मान 3 हो गया, यहाँ पर जैसी +5 आया एन का मान 3। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम उसको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। तो यहाँ चलिए आगे हम लोग को पढ़ना है आयरन के बाद अब क्वार्ट्ज देखते हैं, सबको देख लेते हैं, कम से कम जिंक तक देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर आगे है क्वार्ट 27, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR 4s2 3d 7, यानी इसके ऊपर +2 चार्ज डाल दीजिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन भाग गया जी 4s से 3d 7, यानी इसके जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका बॉक्स खाली हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एन का मान हो गया 3, एन का मान 3। यहाँ पर एन का मान कितना था, यहाँ पर भी एन का मान 3 ही था। तो चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ तो बॉक्स का पेयर्ड है, यहाँ देखिए इसका बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7, एन का मान यहाँ भी 3 हो गया। फिर यहाँ कर रहा है CR, यहाँ पर ही CO है, क्वाल्ट है, यहाँ पर भी क्वाल्ट है, +4 कर देते हैं। +4 करने का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी 4s0 और 3d, यानी 2 इधर से भी भागेगा, यानी 5 हो गया। यानी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि एन का मान कितना हो गया 5। ये जो डी का 5 ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसे 5 और सिंगल पैरेलल इसमें सब में भरा जाएगा, यानी एन का मान हो गया 5। तो यहाँ से इस तरीक़ा से हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ClCl3, अब यहाँ पर ही बोल रहा है को एक
क्वाल्ट का कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे क्वाल्ट के ऊपर कि नंबर ऑफ जो चार्ज है, चार्ज कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो चार्ज है वो +3 है। जैसे ही +3 आया तो +3 वाला नहीं बताया, बट देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं Ar4s0, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर 3d7 है तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ n का मान जो है 4 हो जाएगा जी, यहाँ n का मान जो है 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सिंगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं। यहाँ से आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी मेटल के ऊपर अगर चार्ज भी दे देता है या किसी कंपाउंड से जोड़ भी देता है तो आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या है इसके अंदर। जैसे देखिए नेक्स्ट बहुत जल्दी खत्म होगा, Ni निकेल है 28। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में Ar4s2 3d8, पर यहाँ देखिए Ni+3 दे दिया तो Ar4s2 4s0 3d7 हो जाएगा जी। 3d7 का मतलब है कि यहाँ पर जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो यहाँ देख सकते हैं निकालने के बाद, सॉरी रुक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, n का मान कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे आपको बोल दिया कि Ni+4, यहाँ पर लिख सकते हैं Ar4s0 3d, आपको यहाँ 2 देना पड़ेगा, यानी आपको हो जाएगा 6, यानी n का मान हो गया आपको 4। इस प्रकार से जैसे आपको पूछ देगा कि NiSO4 है, यानी इसके मतलब है कि Ni के ऊपर +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो Ni के ऊपर +2, यानी +2 जैसा ही आया, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आराम से लिख सकते हैं Ar4s0 3d8 यहाँ पर इसे +2 आने के कारण यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो क्या है निकल गया। जैसे निकलेगा तो d का ऑर्बिटल जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ n का मान कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड को हम लोग बता सकते हैं। इसके द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक के सब बता सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने से आपको इतना सारा लाभ मिलने वाले हैं। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर अब देखते हैं जो 29, यहाँ कॉपर है जी। 29 यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप लोग को याद होगा एक्सेप्शन में है 4s1 3d10। यहाँ पर बोल रहा है कि Cu+ कर दिए, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखिए n का मान 1 होगा क्योंकि ये फुल फिल्ड है जी। ये d और सबसेल क्या है फुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ n का मान जो है 1 हो गया खाली। ये जो देखिए ये सबसेल का है, यहाँ पर देखिए Cu+ जैसे कि Ar4s0 हो गया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया आउटर ऑर्बिटल से, और यहाँ पर देखिए 3d10 जैसे 10 हो गया, यानी 10 वाला जो फुल फिल्ड है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n का मान हो गया 0। यहाँ पर Cu+2 कर दिया, यहाँ पर बोल रहा है कि Ar4s0, ये 1 इलेक्ट्रॉन तो s दे दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा d, यानी 3d 9 हो गया, यानी यहाँ पर इसका बॉक्स खाली हो गया। और यहाँ पर जो इसका बॉक्स है इसका ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका ऑर्बिटल के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि CuCl इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, यानी जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Cu+ आएगा, जैसे ही प्लस आएगा तो n का मान आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं 0, n का मान निकाल चुके हैं 0।
फिर देखिए CuCl2, यानी यहाँ पर ही बोल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन और इसका नंबर ऑफ पेयर निकालिए, यानी Cu प्लस प्लस होने वाला है, यानी N का मान अभी प्लस प्लस वाला को बताएं 1। जैसे बोला कि Cu2I2, यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि Cu का नंबर ऑफ पेयर, तो यहाँ Cu के ऊपर +1 चार्ज आएगा, और जैसे +1 तो N का मान 0, यानी ऐसे इस तरीक़ा से आएगा। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे बहुत ईजी है, इसको मतलब जानना, कोई बड़का इसमें टेंशन लेने का नहीं है। जैसे अब लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे देखिए लास्ट है आपको है जिंक Zn, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, यानी 30, यानी इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं Ar। पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखे थे 4s2 3d10। अब देखिए यहाँ पर जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, तब इस तरीक़ा से लिखते हैं। बट यहाँ Zn से अगर प्लस चार्ज ऐसा ही निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा Ar 4s1 3d10। यहाँ N का मान जो है 1 हो गया जी। N का मान देखिएगा तो ओनली इसमें है, इसमें पेड है। फिर देखिए Zn +2, यहाँ पर ही Ar 4s0 3d10, यानी यहाँ N का मान हो गया 0। तो यहाँ पर ही आपको आ जाएगा ZnSO4। अब यहाँ बोलता है कि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पेयर बताइए, तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, SO4 +-2 देता है, इसके कारण इस पर +2 आएगा, और यहाँ N का मान हो जाएगा 0। N का मान हो गया 0। यहाँ पर ही हाँ ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर ही 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, ठीक है। जैसे आ जाएगा ZnCl2, तो यहाँ पर भी Zn के ऊपर +2 चार्ज आ गया, तो यहाँ N का मान हो गया 0। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से किसी भी कंपाउंड में अगर इस तरीक़ा को एटम जोड़ा रहेगा, उसको बोलेगा कि नंबर ऑफ पेयर बताइए, तो आप बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो मतलब ये सब पढ़े हैं उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर, ये सब पिछले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। यानी 1 क्लास और जो है आपका बेसिक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट को हम लोग चालू कर देंगे। तो चलिए आज तक यहाँ रहने देते हैं, यहाँ तक। और आपको ये भी बताते हैं कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो हम कॉपी पे बताए हैं, इससे पहले जो आप मेरा चैनल A&S एकेडमी के नाम से यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर ही आप जाकर देखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का अलग 2 लेक्चर है, उसके बाद इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप पढ़ सकते हैं, और इसके बाद ये बेसिक केमिस्ट्री है। यहाँ से आपको क्या होगा कि किसी ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और दूसरे में ये जो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो भी ईजी हो जाएगा। मतलब ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आपको बोर्ड में कम से कम 8 नंबर 9 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो सोल्व हो जाएगा। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग अधिकतर चैप्टर जो होता है केमिस्ट्री में, उसमें कहूँ ना कहूँ इसका यूज होता ही होता है। तो चलिए आज तक यहाँ तक रहने देते हैं। तो चलिए रहने देते हैं।